अभी तक पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि पूजा के घर से चले जाने के बाद उसकी शादी टूट जाती है और भरे समाज में उसके पिता की बेइज्जती हो जाती है। पूजा को उसका मामा अपने साथ घर ले जाता है। अब आगे। भाई साहब, मैंने कितनी बार समझाया था कि बेटियों को इतनी छूट मत दीजिए। कैसे पूजा ने हमारे मुंह पर कालिख पोत दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। बस करो सुमन, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत करो। मुझे पता है मेरी बेटियों के साथ क्या करना है क्या नहीं। मैं तो आपके भले की ही बातें कर रही थी, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कम हो। जैसे ही आपकी मर्जी वैसा ही करो, मुझे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन सुमन के ताने बंद नहीं हुए। राजीव ने एक दिन विचार बनाया कि वो पूजा को घर लाए। यूं बेटियों को किसी के घर ज़्यादा दिन छोड़ना अच्छी बात नहीं। राजीव पूजा को लेने उसके मामा के घर चला जाता है। पूजा अपने पिता को देखकर रोने लगती है और उनसे माफ़ी मांगती है। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दोबारा कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। चलो बेटा, अब अपने घर चलते हैं। जो तुमने किया वो तो अब बदला नहीं जा सकता है, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो लोग हमें और ताने मारेंगे। पूजा को लेकर राजीव घर आ जाता है। यह सब देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वह राजीव से कहती है, भाई साहब, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप इस बदनामी को फिर से घर उठा लाए। इसकी वजह से जो बदनामी के छींटे हमारे दामन पर लगे हैं वो अभी ताज़ा हैं। लोगों की जुबानें अभी तक बंद नहीं हुई हैं और आप फिर से इसको उठा लाए। तो मैं क्या करूं? दुनिया के डर से अपनी बेटी से मुंह मोड़ लूं? जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनकी औलाद दर दर भटकती है, और ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। तो क्या करूं? मैं खुद मर जाऊं या इनको मार दूं? पूजा, तुम अपने कमरे में जाओ। पूजा वापस अपने घर तो आ गई, लेकिन सुमन कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसे हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। पूजा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। एक दिन राजीव पूजा के कमरे में जाता है और उसकी हालत देखकर बोलता है, पूजा बेटी, तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है। कब तक इस कमरे में बैठकर अपने किए हुए पर पछताओगी? तुमने आगे का क्या सोचा है? पापा, मैंने कुछ नहीं सोचा है। अब जो होगा सो होगा। तुम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। तुम्हारा एक लास्ट पेपर बचा हुआ था। कम से कम डिग्री तो मिल जाएगी। तुम कल से ही कॉलेज जाओ। नहीं पापा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आप मुझसे कुछ और करने के लिए कह दीजिए, मैं वो कर लूँगी। मैं कॉलेज जाकर ही मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। अगर बेटी सफ़र करते समय सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग सफ़र करना नहीं छोड़ते। गलती तो इंसान से ही होती है। उन्हीं गलतियों को अपना अनुभव बनाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पिता के समझाने के बाद पूजा फिर से अपनी पढ़ाई चालू करती है और अपनी कॉलेज जाती है। कॉलेज में राहुल से उसकी मुलाकात हो जाती है और राहुल उससे पूछने लगता है, पूजा, तुम कहाँ थी इतने दिन? कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। तुम पहले बताओ, तुम्हारी शादी हो गई या नहीं? तुम मेरा पीछा मत करो। तुमने पहले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और रही बात मेरी शादी की, तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस दिन मैंने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी कितना छोटा शब्द है ना। कोई कुछ भी करे, बस एक शब्द और बात खत्म। तुम इसे अपने पास रखो। जो तुमने किया है उससे अब तुम मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। बेहतर यही है कि दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। पूजा, कम से कम इतना बता दो कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। पूजा बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। उसे डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दोबारा राहुल से बात करते हुए उसे देख ले। ऐसे तो वह और मुसीबत में पड़ जाएगी। इधर सुमन पूजा के लिए कहीं ना कहीं से कुछ अजीब रिश्ते लाती है। वो तो चाहती थी कि कैसे भी करके पूजा को इस घर से निकाल दे। ऐसे ही रिश्ते सुमन राजीव को बताती है। भाई साहब, मैंने पूजा के लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घर से है। आप एक बार लड़के की तस्वीर देख लीजिए और रिश्ता पक्का कीजिए। ये कैसा लड़का है? जरा पूजा को देखो और अपने लाए हुए इस रिश्ते को। ये एक बूढ़ा आदमी है।
कुछ उम्र का ख्याल रखो। जो तुम्हें सामने मिला बस उसी से पूजा की शादी करा दूं? माफ़ करना भाई साहब, लेकिन जो आपकी बेटी की हरकत है उससे तो कोई अच्छा रिश्ता आने वाला नहीं है। वो तो शुक्र है मेरी एक सहेली का भाई है। मैंने जब बात की तो मेरी सहेली झट से अपने भाई का रिश्ता खुद ही करने को तैयार हो गई। कोई बात नहीं, रिश्ता नहीं होता है तो न हो, अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे। पूजा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर कोई रिश्ता देख लेंगे। आपको तो मेरी बातें हमेशा से ही बुरी लगती हैं। मैं आपका भला कर रही हूँ, वरना मेरा क्या गया। कल पूजा फिर से कहीं उसी लड़के के साथ भाग गई तो आप जाने और आपका काम। अगले दिन जब पूजा कॉलेज जाती है तो उसकी एक किताब गाड़ी में ही छूट जाती है। उसके पापा उसकी किताब को उसे देने के लिए कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। इधर राहुल पूजा को रोककर बार बार उससे वही बातें पूछ रहा होता है कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ, लेकिन पूजा चुपचाप खड़ी थी। तभी राजीव वहां पहुंच जाता है और पूजा उनको देखकर डर जाती है। उन्हें अपने साथ घर वापस लेकर चली आती है। दोनों एक कमरे में जाते हैं। बेटा, उस लड़के को वहाँ देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो लड़का तुम्हारे साथ पढ़ता है, आज नहीं तो कल सही। तुम्हारा तो सामना उसके साथ होना था। मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुमसे मिलेगा और तुम्हारी शादी के बारे में पूछेगा। पापा, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे अब और नहीं पढ़ना। क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी कमज़ोर हो कि हालात का सामना न कर सको और एक लड़के की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दो? देखो बेटा, ज़िंदगी के सारे सबक माँ बाप या कोई टीचर नहीं सिखा। इंसान कुछ सबक ठोकर खाकर भी सीखता है और ज़िंदगी जो सबक सिखाती है इंसान उसे कभी नहीं भूलता। बेटी, जो सबक तुमने सीखा है उसे बाद में तुम्हारा कदम कभी भी नहीं डगमगाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं पापा, आप कभी गलत नहीं हो सकते हो। आप जो कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है बेटी, इंसान गलतियों का पुतला है। वह गलती करता है और सीखता है। गलतियों से सीखना ही अक्लमंदी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए उस लड़के से परेशान होकर कॉलेज से वापस आने की ज़रूरत नहीं है। समय आगे बढ़ता है। पूजा डेली कॉलेज जाने लगती है और कुछ दिनों बाद ही पूरे कॉलेज में टॉप करती है। इससे पूरा परिवार बहुत खुश होता है। राजीव का एक पुराना दोस्त राजीव से पूजा की शादी के लिए अपने बेटे की बात करता है। ये सुनकर राजीव को बहुत खुशी होती है, लेकिन राजीव कहता है, तुम तो सब कुछ जानते ही हो। मेरी बेटी ने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है, क्या फिर भी तुम अपने बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे घर में क्या हुआ है, लेकिन पूजा ने चाहे जो कुछ भी किया हो, उसने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उसने सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब तुम ही बताओ, जब हमारे घर बहू बनकर आएगी तो मेरे घर की रौनक ही बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार पूजा से भी पूछ लेता हूँ। अगर वो हाँ करती है तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। राजीव पूजा से जाकर बात करते हैं, उसे इस रिश्ते के बारे में बताते हैं और पूछते हैं अगर उसे ऐतराज़ न हो तो वो इस शादी के लिए हाँ कर दे। पापा, आपने मेरा साथ हर कदम पर दिया है। मुझे पता है आपसे बेहतर मेरे जीवन का फैसला कोई और नहीं कर सकता। आपको जो सही लगे आप करिए, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगी। राजीव को यह सुनकर बड़ी खुशी होती है और वो पूजा की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है।